हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आए हैं साथियों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बंगाल शैली से। तो बंगाल शैली के जो विभिन्न कलाकार हैं साथियों, आज हम इसका पार्ट 3 वीडियो देख रहे हैं। कितना वीडियो देख रहे हैं साथियों? पार्ट 3 वीडियो आज इसका देख रहे हैं साथियों, बंगाल चित्र शैली से है। तो पार्ट 3 में आज जो हम तीनों वीडियो देख चुके हैं, तो 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, तो तीसरा वीडियो आज पार्ट 3 इसका बना के लाए। तो आज पूरा जितने भी कलाकार हैं बंगाल शैली का इसमें हम समायोजन कर देंगे साथियों, क्योंकि बहुत विलम्ब हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट चाहे जब आ जाए साथियों, तो हम लोग आपका कमेंट पढ़ रहे थे कि आप दो ही चित्रकारों को कह रहे थे साथियों, तो इसके लिए मैं 2 चित्रकार में बहुत लंबे काफ़ी वीडियो बनाना पड़ता है साथियों, तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा विलम्ब ना होते, कब डेट आ जाएंगे एग्जाम के, तो थोड़ा फास्ट रिवीजन होता है। तो आप वीडियो स्लो करके उसको तैयार करिए ना, अपना नोट डाउन करिए। तो चलते हैं साथियों। तो जैसे मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो 1897 से 1975 का इनका समय था। तो अब्दुल रहमान चुगताई का जो जन्म हुआ था साथियों, कहाँ हुआ था न? 21 सितंबर 1857 ईस्वी को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। किसका? अब्दुल रहमान चुगताई का। तो अब्दुल रहमान चुगताई का एक चित्र था जिसे साथ ही हीरामन तोता कहा जाता है, वह वाश टेम्पर में बनाया गया था, हीरामन तोता। अब्दुल रहमान चुगताई जो आरंभिक कला शिक्षक थे, उनका नाम क्या था? उस्ताद मीर बख्श था। जो अब्दुल रहमान चुगताई के जो प्रारंभिक शिक्षक थे, उनका नाम उस्ताद मीर बख्श साथियों। अब्दुल रहमान चुगताई पर प्रभाव रहा, तो बंगाल स्कूल का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था, अब्दुल रहमान चुगताई के ऊपर साथियों न। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार किसे माना जाता है? तो अब्दुल रहमान चुगताई को ही दक्षिण एशिया का पहला मुस्लिम कलाकार भी माना जाता है। किसे पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माना जाता है? तो अब्दुल रहमान चुगताई को ही पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार के नाम से भी संबोधित किया जाता है साथियों। अब्दुल रहमान चुगताई की शैली कहा जाता है? तो चुगताई शैली, अब्दुल रहमान शैली की जो शैली थी उसे चुगताई शैली के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं। AR चुगताई यानी कि अब्दुल रहमान चुगताई का जो प्रसिद्ध चित्र है बिरहड़ी ना, इनका एक प्रसिद्ध चित्र है अब्दुल रहमान चुगताई का, जिसका नाम है बिरहड़ी अथवा गुलूमी राधिका। ये वाश टेम्पर में साथियों बना है। तो कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र सुरक्षित है अब्दुल रहमान चुगताई का। किसे रंगों का सम्राट कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए। तो अब्दुल रहमान चुगताई को ही रंगों का सम्राट कहा जाता है साथियों। चुगताई की एक प्रारंभिक कृति जहां आरा और ताज है। क्या है? जहां आरा और ताज पर अवनींद्र नाथ के चित्र का प्रभाव है। तो शाहजहां के अंतिम दिन है, क्या है? शाहजहां के अंतिम दिन, जिसपे अनुनाद के चित्रों का प्रभाव भी देखा जाता है। तो उसी से संबंधित अब्दुल रहमान चुगताई ने जहां आरा और ताज का भी चित्रण किया है। चुगताई की एक प्रारंभिक कृति है जिसे जहां आरा और ताज पर अवनीनाथ के किस चित्र का प्रभाव दिखा है? तो शाहजहां के अंतिम दिन का प्रभाव दिखाया जाता है। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई ने राधिका शीर्षक चित्र को किस माध्यम में बनाया था? तो जो राधिका चित्र था, इसका जो शीर्षक था टेम्परा और वास माध्यम में राधिका चित्र को अब्दुल रहमान चुगताई ने बनाया था। चुगताई ने अपनी कुल कितनी पुस्तकों को प्रकाशित किया साथियों? तो 3 पुस्तक। अब्दुल रहमान के 3 पुस्तक प्रकाशित है, जैसे मुरक्का चुगताई, उसके बाद नक्शे चुगताई और चुगताई की पेंटिंग। ये 3 पुस्तक थे अब्दुल रहमान चुगताई की, जिन्होंने प्रकाशित कराया था। तो मुरक्का चुगताई 1927 में था, नक्काश चुगताई 1935 में था और चुगताई की पेंटिंग 1940 में था साथियों। इन सब चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सारे जो कंटेंट है इनको नोट कर रहे हैं साथियों, तो नोट कर लीजिए साथियों। एग्ज़ाम का डेट अभी आया नहीं है, चाहे जब आ जाएगा एग्ज़ाम का डेट 2022 का, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट चलेंगे वीडियो को। एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है, आप वीडियो को स्लो करके धीरे धीरे करके अपना नोट डाउन करिए साथियों। तो वीडियो हमारा जो मिलता है यूट्यूब पे फ्री मिलता है, निःशुल्क मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 7 से 8 बजे डेली मॉर्निंग में सुबह मिलता है साथियों। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। चुगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था मुरक्का-ए चुगताई। इनके जो चुगताई के कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है मुरक्का-ए चुगताई को। यह मिर्ज़ा गालिब के उर्दू कविताओं का संस्करण इसमें है साथियों। मिर्ज़ा जो गालिब हैं उनके उर्दू कविताओं का इसमें सचित्र वर्णन देखने को मिलता है। चुगताई की लोकप्रियता का अन्य कारण क्या था?
पाकिस्तान टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगो तैयार करना। न पाकिस्तान के जो टेलीविज़न था, रेडियो जो था, उसके लिए लोगो तैयार करते थे। अनारकली नाटक के लिए पर्दे पर अनारकली की पेंटिंग भी ये बनाते थे, इसलिए इनको लोकप्रियता हासिल थी अब्दुल रहमान चुगताई को। किस कलाकार के प्रशंसक पिकासो व एलिजाबेथ द्वितीय रहे? तो अब्दुल रहमान चुगताई के रहे। नहीं, इनके प्रशंसक रहे पिकासो और एलिजाबेथ, ये अब्दुल रहमान के प्रशंसक थे। किस चित्रकार को 1959 ईस्वी में पाकिस्तान के प्रतिष्ठित हिलाज इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो अब्दुल रहमान चुगताई को ही हिलाज इम्तियाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1959 का पाकिस्तान का ये एक पुरस्कार था साथियों, जिसे अब्दुल रहमान चुगताई को मिला था। न चुगताई के प्रमुख चित्र हैं, जैसे इनके प्रमुख चित्र को देखते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई के जो प्रमुख चित्र हैं, इनके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। जैसे सहारा की राजकुमारी इनके द्वारा बनाया गया है, प्रिंस सलीम बनाया गया है, जंगल में लैला बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों न। उसके बाद है आपका कवि है न, कवि तुलसीदास, राधा कृष्ण है, होली है, हीरामन तोता है, हीरामन तोता हो गया, वाजपेयी न, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में रखा गया, गोस्वामी तुलसीदास, उमर खयाम। ये जो है अब्दुल रहमान चुगताई के प्रमुख चित्र। तो उमर खयाम, हीरामन तोता, राधा कृष्ण बहुत फेमस है साथ में, तो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर नोट डाउन आप करिए। अगला जो आपका चित्रकार है बंगाल शैली का महत्वपूर्ण चित्रकार, वो है शारदा चरण वकील। कौन है साथियों? शारदा चरण वकील। इनका जो जन्म हुआ था 1888 से 1940 ईस्वी में। तो जन्म 1888 में, मृत्यु देखा जाए तो 1940 ईस्वी में हुआ था। शारदा वकील का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था साथियों? तो जो डेट था 14 नवंबर था। क्या था? 14 नवंबर सन 1888 को विक्रमपुर, ये वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? बांग्लादेश ढाका में, विक्रमपुर में इनका जन्म हुआ था। तो ये विक्रमपुर बांग्लादेश ढाका में पड़ता है साथियों। तो इनके द्वारा देखिए एक चित्र बनाया गया है, बहुत ही फेमस चित्र है शारदा चरण वकील द्वारा, घड़े के साथ महिला। ये महिला है साथियों। तो देखिए अपने यहाँ बगल में घड़ा, मिट्टी का जो घड़ा होता है जिसमें पानी रखा जाता है, उसे अपने कमर के से दबाए हुए महिला है। तो 1921 में यह चित्रकारी कागज़ पे हुई थी। किस पे हुई थी साथियों? कागज़ पे, वास माध्यम टेम्परा में न। यह चित्र जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा गया है। शारदा वकील ने कला शिक्षा कहाँ और किसके निर्देशन से प्राप्त की थी साथियों? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता, जो निर्देशन में जिसके थे अवनीनाथ टैगोर के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? अवनीनाथ टैगोर के निर्देशन में। कला शिक्षा कहाँ से? कोलकाता से, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता से न। तो शारदा चरण वकील का जन्म 1888 में, डेट 14 नवंबर, कहाँ पे? विक्रमपुर, ढाका, बांग्लादेश में ना। अवनीनाथ टैगोर के निर्देशन में शिक्षा पाए कोलकाता से। तो आगे देखते हैं, यानी कि अवनीनाथ टैगोर इनके गुरु थे। तो लगभग जितने बंगाल शैली के गुरु थे सब लगभग अगर देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो अवनीनाथ टैगोर के ही माने जाते हैं। शारदा वकील चित्रकार के साथ और क्या थे ना? तो शारदा चरण जो थे साथी अभिनेता थे, चित्रकार के साथ साथ ये क्या थे? अभिनेता भी थे। इम्पॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाता है। अगला है वर्ष 1925 में निर्मित फिल्म प्रेम संन्यास। क्या कराया कि 1925 में एक फिल्म बनाया गया जिसका नाम था प्रेम संन्यास। लाइट ऑफ एशिया में किंग शुद्धोधन की भूमिका कौन निभाते थे? इसमें किंग शुद्धोधन की जो भूमिका निभाए थे वो शारदा चरण वकील ही निभाए थे प्रेम संन्यास में न। शुद्धोधन की जो भूमिका निभाए, किरदार निभाए, तो शारदा चरण वकील ने ही निभाए थे। अगला है शारदा वकील दो छोटे भाई थे ना। शारदा वकील के दो छोटे भाई थे, जैसे वारदा वकील और रनौद वकील, इनके दो भाई थे, दो छोटे भाई। नई दिल्ली में सर्व प्राचीन आर्ट स्कूल शारदा वकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने और कब की? तो बंगाल शैली के कलाकार शारदा वकील ने 1926 में किया था। कब किए थे बंगाल शैली में? तो 1926 में। नई दिल्ली से रूपरेखा नामक एक कला पत्रिका था। क्या था साथियों? रूपरेखा नाम का एक कला पत्रिका था। इसका प्रकाशन किसने किया था? तो शारदा चरण वकील किए थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाए साथियों। रूपलेखा, रेखा नहीं रूपलेखा है ना कला पत्रिका। था इसका प्रकाशन किसने किया था? शारदा चरण वकील किए थे। कहाँ से? नई दिल्ली से।
इंपॉर्टेंट साथियों। शारदा चरण वकील के प्रसिद्ध चित्र हैं अर्जुन का देह त्याग। क्या है? अर्जुन का देह त्याग तथा स्मृत और ईदगाह। ये शारदा चरण वकील के प्रसिद्ध चित्र हैं साथियों ना, अर्जुन का देह त्याग, स्मृत, ईद का चांद। अगला जो आपके सामने जो चित्रकार हैं स्क्रीन पे साथी हैं, मुकुल चंद देव। ये भी बंगाल शैली के ही कलाकार हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1895, मृत्यु 1989 ईस्वी में हुआ था। तो मुकुल चंद का जो जन्म हुआ था साथियों 23 जुलाई, जो दिन था 23 जुलाई का था 1895, श्रीधर खोला। कहाँ हुआ था साथियों? श्रीधर खोला में। ये वर्तमान में बांग्लादेश में पड़ता है। तो कहाँ पड़ता है साथियों? बांग्लादेश में। आगे देखते हैं, मुकुल चंद्र डे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? तो मुकुल चंद्र जो डे थे साथियों, कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए? तो आरंभ में 1905 से 6 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में शांत निकेतन, जिसे वीरभूम कहा जाता है, और उसके तत्पश्चात यानी कि बाद में अवनीनाथ टैगोर के निर्देशन। तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के निर्देशन में 1905 से 6 में शिक्षा प्राप्त की। कहाँ? शांत निकेतन वीरभूम में। और उसके बाद तत्पश्चात कहाँ? अवनीनाथ टैगोर के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में, आर्ट से। 1928 में कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट का प्रथम पूर्णकालिक भारतीय प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया गया था? तो मुकुल चंद्र डे को ही नियुक्त किया गया था पूर्णकालिक भारतीय प्रधानाचार्य। कहाँ का साथियों? कोलकाता स्कूल का कब? 1928 में। तो इम्पॉर्टेंट है, 1928 में कोलकाता स्कूल का जिसे प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था वो मुकुल चंद डे थे। भारत में ड्राइंग पॉइंट एचिंग के अगुआ थे तो मुकुल चंद डे थे साथियों। भारत में ड्राइंग पॉइंट एचिंग एक तकनीक है, तो इसके जो अगुआ माने जाते हैं मुकुल चंद डे को ही माना जाता है साथियों। तो अगला एक चित्र देखिए, बहुत बढ़िया रमणीय दृश्य है चित्र का साथियों। ये मुकुल डे चंद्र द्वारा बनाया हुआ चित्र है साथियों। तो चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान, चित्र का नाम है चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान। कागज पे बना हुआ चित्र साथियों, प्रिंट संग्रह है। रखा कहाँ गया है? कला संग्रह नई दिल्ली में। तो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में चित्र रखा गया है साथियों। तो बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, देखिए बहुत बढ़िया बनाया गया है चित्र न। तो चंद्रग्रहण में गंगा स्नान मुकुल चंद्र डे द्वारा बनाया हुआ यह चित्र है। चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान कागज पर प्रिंट माध्यम है। पूछा जाता है किस माध्यम में? तो कागज पर प्रिंट माध्यम में। नई दिल्ली में रखा गया, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र रखा गया है। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाला प्रथम कलाकार किसे माना जाता है? तो मुकुल चंद्र डे को ही माना जाता है। एचिंग में सबसे पहले जो कार्य किए थे, यानी भारत कला में अभिव्यक्ति एचिंग का सबसे पहले लाने का श्रेय मुकुल चंद्र डे को ही जाता है। मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी साथियों? तो एचिंग तकनीक की शिक्षा अमेरिका के शिकागो में जेम्स ब्लेडिंग स्लोन तथा बर्थ जैक्सन निर्देशन में ये प्राप्त वहाँ से किए थे ना। मुकुल चंद्र डे ने एचिंग तकनीक की शिक्षा अमेरिका से प्राप्त की थी, अमेरिका के शिकागो शहर से न, ब्लेडिंग सलोन के निर्देशन में। वह भारतीय कलाकार जो शिकागो सोसाइटी ऑफ ईचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे तो मुकुल चंद डे रहे। साथ ही ईचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे तो मुकुल चंद डे थे। किसने सर्वप्रथम गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में महिलाओं के लिए, किसके लिए साथियों करा है कि महिलाओं के लिए दाखिला आरंभ किया था? तो मुकुल चंद डे ही थे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता में महिलाओं के दाखिला के लिए बात किए थे। मुकुल चंद्र डे का विख्यात चित्र था तर्पण। मुकुल चंद्र इम्पॉर्टेंट है तर्पण, इनका तर्पण चित्र था साथियों जो वाश एंड टेम्परा माध्यम बनाए थे मुकुल चंद्र डे। तो कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र रखा गया है। तर्पण वाश माध्यम में मुकुल चंद्र डे का चित्र है। तो इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाए साथियों। वृक्षों व पुष्पों की शकुंतला को विदाई,
ये चित्र है, इतना बड़ा चित्र है, वृक्षों व पुष्पों की शकुंतला को विदाई करते हुए साथियों। तो कागज पे एचिंग माध्यम में बनाया गया यह चित्र है। तो किसने बनाया साथियों? मुकुल चंद डे बनाए थे। आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया चित्र, वृक्षों व पुष्पों की शकुंतला को विदाई। नई दिल्ली में भित्ति चित्र सलाहकार समिति के सदस्य बने तो मुकुल चंद डे बने थे। अगला है आपका 1956 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के दूसरे अध्यक्ष बनाए गए थे। कौन बनाया गया था? मुकुल चंद्र डे को दूसरा अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ का? दिल्ली का। दिल्ली के दूसरा अध्यक्ष मुकुल चंद्र डे बनाए। वर्ष 1987 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने किसे मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया? तो मुकुल चंद्र डे को ही मानद डायरेक्ट उपाधि से सम्मानित किया गया था रविंद्र भारती विश्वविद्यालय ने। कब? 1987 में। इम्पॉर्टेंट है, साथ में पूछा जाता है। सुधीर रंजन खस्तगीर। अगले जो आपके चित्रकार हैं बंगाल शैली के, उनमें है सुधीर रंजन खस्तगीर। कौन साथ में? खोज सुधीर रंजन खस्तगीर। 1907 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1974 में की मृत्यु हुई थी। सुधीर खस्तगीर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था साथियों? तो 24 सितंबर 1907 ईस्वी को चिटगांव कहाँ पड़ेगा? बांग्लादेश में। चिटगांव कहाँ पड़ेगा साथियों? बांग्लादेश में। चिटगांव के बांग्लादेश में। इनके द्वारा देखिए एक चित्र है साथियों, बहुत ही रमणीय, बहुत सुंदर दृश्य बनाया गया है न, डॉक्टर ऑफ द सॉइल। चित्र का क्या नाम है? डॉक्टर ऑफ द सॉइल। क्या नाम है? डॉक्टर ऑफ द सॉइल। ये मूर्ति है, क्या चित्र नहीं है साथियों? सुधीर रंजन खस्तगीर द्वारा जो बनाया हुआ ये चित्र नहीं है, मूर्ति। इस चीज़ को आप देखेंगे ध्यान से तो डॉक्टर ऑफ द सॉइल ये मूर्ति है, ये मूर्ति है साथियों न, जिसका नाम है डॉक्टर ऑफ द सॉइल। ये मूर्ति, इस चीज़ को ध्यान देंगे। सुधीर खस्तगीर दोनों गए। सुधीर खस्तगीर के पूर्वजों को मुगलों ने क्या उपाधि दी थी? तो स्टार लगाएंगे साथियों। तो क्या उपाधि दिया गया? कभी कभी पूछता है कि डॉक्टर ऑफ सॉइल सुधीर रंजन खस्तगीर जो बना है, क्या है ये जिसे सुधीर रंजन खस्तगीर बनाया था? क्या था? चित्र था, मूर्ति, आस्थापत्य, क्या था? ये मूर्ति है साथियों। क्या है? मूर्ति है न। सुधीर खस्तगीर के जो पूर्वजों को मुगलों ने क्या उपाधि दी थी? तो खस्तगीर का उपाधि दिए थे, तो जिसे हिंदू वैद कहा जाता है न। खस्तगीर का अर्थ होता है हिंदू वैद। इसे मुगलों ने दिया था सुधीर खस्तगीर के पूर्वजों को न। सुधीर खस्तगीर किसके शिष्य थे? तो सुधीर खस्तगीर किसके शिष्य थे? तो अवनीनाथ टैगोर तत्पश्चात नंदलाल बोस के भी ये शिष्य थे न। तो सुधीर जो खस्तगीर साथियों अवनीनाथ टैगोर, फिर कुछ दिन बाद क्या हुए, किसके शिष्य हो गए? नंदलाल बोस के। तो यानी दोनों से शिक्षा लिए थे सुधीर रंजन खस्तगीर, अवनीनाथ टैगोर और नंदलाल बोस से। कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है? तो सुधीर रंजन खस्तगीर थे, जो पर कला विषय में परास्नातक डिग्री प्राप्त किए थे। तो ऐसे पहले कलाकार चित्रकार हैं सुधीर खस्तगीर जी। इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगाइए साथियों। अगला है आपका दून स्कूल देहरादून के प्रथम कला शिक्षक नियुक्त किया गया किसे? तो सुधीर रंजन खस्तगीर को ही देहरादून का कला शिक्षक भी नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड में दून स्कूल देहरादून की स्थापना किसने और कब की थी? सतीश रंजन दास ने किया था 1935 में। दून में देहरादून की स्थापना उत्तराखंड में पड़ता है। अगला है सुधीर खस्तगीर किस रूप में जाने जाते हैं? तो सुधीर खस्तगीर साथियों मुख्यतः मूर्तिकार थे, फिर क्या थे? चित्रकार थे। तो सबसे पहले जिनको प्राथमिकता मिली थी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे, तब उसके बाद चित्रकार के रूप में विख्यात हुए थे। अगला है वह कलाकार जिनकी प्रतिभा मूर्तिकार तथा चित्रकार दोनों रूपों में प्रतिष्ठित हुई थी। तो पहले मूर्तिकार, पीछे चित्रकार थे। तो कौन थे? खस्तगीर थे, जो सबसे पहले मूर्तिकार थे, बाद में क्या हुए थे? चित्रकार थे। 1937 में सुधीर खस्तगीर ने कांस्य ढलाई की शिक्षा किससे ली थी? तो इंग्लैंड में एरिक गिल से कांस्य ढलाई की शिक्षा सीखे थे सुधीर रंजन खस्तगीर ने, इंग्लैंड से एरिक गिल से।
1934 में सुधीर खसगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाती थी? इंडियन सोसाइटी लंदन में। इनके सुधीर 1934 सुधीर खसगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी, क्या पूछ रहा है? प्रथम प्रदर्शनी न आयोजित कहाँ की जाती है? तो इंडियन सोसाइटी लंदन में। साथ ही तो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है न, सुधीर रंजन खसगीर की जो प्रथम चित्रों की प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई न? तो इंडियन सोसाइटी लंदन में। यह भी पूछ सकता है कब? तो 1934 में। इन सब चीज़ों को आप नोट करिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुधीर खसगीर को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लखनऊ में प्राचार्य के पद पर कब आमंत्रित किया था? तो 1956 ईस्वी में। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी। स्टार लगाइए दोनों प्रश्नों को। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लखनऊ में सुधीर खसगीर के प्रमुख शिष्य थे तो मदन लाल थे। कौन थे साथियों? मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार, ये सुधीर रंजन खसगीर के प्रमुख शिष्य थे। मदन लाल नागर, रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार, ये जो लोग थे सुधीर खसगीर के ये शिष्य थे। अगला है, वर्ष 1957 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कलाकार थे तो सुधीर रंजन खसगीर थे, जिन्हें पद्म पुरस्कार 1957 मिला था। अब पहले प्रथम कलाकार भी ये थे साथियों। 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? तो सुधीर खसगीर थे। बाउल डांस किसका चित्र है? ये बाउल डांस है साथियों, तो किसका चित्र है? सुधीर रंजन खसगीर का ही। इंपॉर्टेंट लगाइए। विश्राम कागज पर टेम्परा, एक चित्र है जिसका नाम है विश्राम। एक कागज पर टेम्परा माध्यम बना है तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष कला संग्रह नई दिल्ली में किसका चित्र है? सुधीर रंजन खसगीर का भी चित्र है विश्राम। क्या है साथियों? विश्राम करके चित्र है ना। तो इधर विश्राम है, इधर क्या है? बाउल डांस है। तो दोनों सुधीर रंजन खसगीर द्वारा बनाया हुआ चित्र है। तो इम्पॉर्टेंट है चित्र साथियों। लिनो माध्यम में बना टोरोसो, ये भी स्टार लगाइए। टोरोसो चित्र किसका है? तो सुधीर रंजन खसगीर का है। तो किस माध्यम पूछता है? तो लिनो कट माध्यम में बनाया गया है चित्र है सुधीर रंजन टेरोसो। अगला आपका, खसगीर के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव है? तो यूरोपीय कलाकार रोदा का प्रभाव। यूरोपीय कलाकार रोदा का प्रभाव है न। खसगीर के मूर्ति शिल्पों पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? रोदा का। तो रोदा कहाँ का था? यूरोप का था न। सुधीर खसगीर की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की हाल की प्रदर्शनी में मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया, वह था डॉक्टर ऑफ द सॉइल। डॉक्टर ऑफ द सॉइल के लिए किसका चित्र था? सुधीर रंजन खसगीर के। साथियों क्या था? चित्र नहीं था, सॉरी, ये मूर्ति था। क्या था? मूर्ति था साथियों न। इस सर्वश्रेष्ठ मूर्ति शिल्प है जिसे मद्रास फाइन आर्ट सोसाइटी की हाल की प्रदर्शनी में मूर्ति कला के लिए पहला पुरस्कार दिया गया न। तो था डॉक्टर ऑफ द सॉइल। पहला पुरस्कार मिला था सुधीर रंजन खसगीर के इसी के ऊपर। खसगीर के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं भोग न। सुधीर रंजन खसगीर के प्रमुख जो चित्र हैं सारी मूर्ति शिल्प है, चित्र हैं मूर्ति शिल्प है। तो भूख है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में है, विंटर है, माँ और शिशु है तथा डॉक्टर ऑफ द सॉइल। तो ये इनके सुधीर रंजन खसगीर के मूर्ति हैं साथियों। भूख, विंटर, माँ और शिशु, डॉक्टर ऑफ द सॉइल, तो ये इनकी मूर्ति थी। के वेंकटप्पा, अगले जो चित्रकार हैं आपके ये हैं के वेंकटप्पा साहब ना। तो आप लोगों ने कमेंट किया था साथियों कि दो ही चित्रकार को दें, तो दो ही चित्रकार को अगर हम देते तो वीडियो क्या होगा, ये हमारा बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। दो वीडियो करके देखेंगे तो ये कि बंगाल शैली का ही टॉपिक काफ़ी दिन तक चलता रहेगा। तो इसलिए साथियों हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि और भी लोग हैं, आप लोगों की तैयारी भी करानी है साथियों। तो भी काफ़ी सिलेबस बचा हुआ है साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम अगस्त का महीना आ गया है। तो एक अगस्त सितंबर में चाहे जब एग्ज़ाम हो जाए कोई, तो उसका निश्चित नहीं, चाहे जब डेट आ जाए। तो इसलिए आपको थोड़ा फास्ट चलना होगा साथियों ना। तो 24 घंटा का टाइम होता है एक ही वीडियो, इसलिए मैं आपको देता हूँ साथियों। तो एक वीडियो आप उसको नोट डाउन, वीडियो तो आपके पास पहुँच जाता है, उसको आराम से नोट करिए पूरा आप लोग ना। तो आगे देखिए के वेंकटप्पा साहब का जो जन्म हुआ था 1886 में, मृत्यु 1965 में हुआ था। वेंकटप्पा का जो जन्म हुआ था साथियों 28 जून में हुआ था। कहाँ? मैसूर के कर्नाटक में। मैसूर के कर्नाटक में के वेंकटप्पा साहब का जन्म 1886 में हुआ था। ये वेंकटप्पा साहब द्वारा बनाया गया एक चित्र है सीता कल्याण। चित्र का क्या नाम है साथियों? सीता कल्याण।
सीता कल्याण चित्र है 1912 में इसे बनाए थे। ये जल रंग माध्यम में बना हुआ है। संग्रह आर्ट गैलरी है बैंगलोर, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलोर में यह चित्र है। सीता कल्याण वेंकटप्पा द्वारा बनाया गया यह चित्र है। अगला, वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध है? तो चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे के वेंकटप्पा साहब। श्री वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध? तो लघु चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर लघु चित्रों की रचना करता था? तो के वेंकटप्पा साहब थे, जो हाथी के दांत पर भी लघु चित्र बनाते थे। तो कौन थे? वेंकटप्पा साहब। हाथी दांत के फलक पर किसने कूच बिहारी महाराज, क्या करा है? कूच बिहारी महाराज की दो सभी हैं, सभी मैंने व्यक्ति चित्र न, अवनीनाथ का व्यक्ति चित्र तथा एम वी रामास्वामी का व्यक्ति चित्र किसने है? तो के वेंकटप्पा साहब ने ही बनाए थे। तो हाथी दांत पे किस पे कहा जाता है? हाथी दांत पे चित्र बनाया गया था, के वेंकटप्पा साहब बनाए। तो कूच बिहारी का, अवनीनाथ टैगोर का तथा एम वी रामास्वामी का, तो तीन लोगों का जो चित्र था हाथी दांत पर बनाए थे, तो वेंकटप्पा साहब ने बनाए थे। तो स्टार लगाइए, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है साथी। किस कलाकार को बंगाल का मैसूर कहा जाता है? तो वेंकटप्पा साहब को बंगाल का मैसूर कहा जाता है। किसे? वेंकटप्पा साहब। बंगाल का मैसूर नाम से किसे जाना जाता है? के वेंकटप्पा साहब को। स्टार लगे, पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, बंगाल का मैसूर किसे कहा जाता है निम्न कलाकारों में से? ना मैसूर महाराज के निवेदन पर किसने मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अम्बा विलास हॉल, न कितना इसकी लंबाई थी? 108 फीट, न अम्बा विलास हॉल के लिए उभारदार चित्र बनाए थे, जिसे बेस रिलीफ कहा जाता है। हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, हनुमान को मुद्रिका मतलब अंगूठी देते हुए राम का एक चित्र था, तथा शिव तांडव, शकुंतला की विदाई का धनुर्विद्याभ्यास, गुरुद्रोणा आदि ये जो चित्र थे साथियों, किसके द्वारा बनाए गए थे साथियों? तो के वेंकटप्पा के द्वारा ही ये सब चित्र बनाए गए थे। फेमस चित्र साथियों, ना हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, शिव का तांडव नृत्य, शकुंतला की विदाई, न एकलव्य का धनुर्विद्या, गुरुद्रोणाचार्य। तो ये सब जो चित्र बनाए थे फेमस चित्र साथियों, ये वेंकटप्पा साहब के द्वारा बनाया हुआ है। किस कलाकार के चित्रों के विषय प्रायः पुराण और प्राचीन आख्यानों पर आधारित रहे हैं? तो वो थे कौन? वेंकटप्पा साहब। न इनके जो चित्र हैं साथियों, पुराण और प्राचीन व्याख्यानों पर आधारित चित्र थे। जैसे इसमें रामायण, न रामायण, राम सीता, महाभारत, ऐसे जो इन सब विषयों पर जो चित्रकारी करने वाले कलाकार थे वो थे आपके के वेंकटप्पा साहब। न पौराणिक कथाओं से राजा रविवर्मा भी चित्रकारी करते थे, लेकिन इधर के वेंकटप्पा भी बंगाल शैली के जो कलाकार हैं ये भी करते हैं रामायण और महाभारत से संबंधित चित्रकारी। वेंकटप्पा की प्रसिद्धि और किस रूप में थी? तो बीड़ा वादक के रूप में वेंकटप्पा साहब जो थे बीड़ा भी बजाते थे। अगला है आपका कनु देसाई। अगले जो चित्रकार हैं आपके कौन से साथी हैं? कनु देसाई। कनु देसाई को देख लेते हैं। इनका जन्म 1907 से लेकर 1980 ईस्वी में हुआ था। विख्यात कलाकार कनु देसाई का जो जन्म हुआ था गुजरात के भड़ौच में हुआ था 1907 में, गुजरात के भड़ौच में। कनु देसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो चित्रकार तथा कला निर्देशक के रूप में कनु देसाई को जाना जाता था। चित्रकार थे और कला निर्देशक थे। कनु देसाई की कला शिक्षा कहाँ और किसके मार्गदर्शन में हुआ? तो शांत निकेतन नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में इनका शिक्षा हुआ था। शांत निकेतन में इनके गुरु नंदलाल बोस थे। कनु देसाई द्वारा निर्मित प्रमुख चित्र है जैसे मीरा हो गया, भारत माता हो गया, वट सावित्री हो गया, अर्चना हो गया, उपहार हो गया, फलना, दादी, न फेरी टेल, परियों की कहानी थी। ये सब प्रमुख जो चित्र हैं साथी हैं किसके हैं? कनु देसाई के हैं। अगला है कौन सा कलाकार चलचित्र जगत से भी संबंधित रहा? तो कनु देसाई थे जो चलचित्र जगत से संबंधित कलाकार माने जाते हैं, कनु देसाई। किन फिल्मों में कनु देसाई ने कला निर्देशन का कार्य किया? फिल्मों की बात कर रहा है तो कनु देसाई निर्देशन की भूमिका इसमें निभाएं। तो ये था जैसे पूर्णिमा था, राधिका था, गीत गोविंद था, विक्रमादित्य था, रामराज्य था, मीराबाई, बैजू बावरा, नवरंग, भरत मिलाप, झनक झनक पायल बाजे। तो इन सब में इन्होंने कनु देसाई ने कला निर्देशक के रूप में भी काम किए थे।
तो इनसे संबंधित जो था हम लोग देखें कन्वर्सेशन। अगला है आपके जो चित्रकार हैं समरेंद्र नाथ गुप्त। इनसे बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है साथियों, तो जो कुछ है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपके सामने। तो समरेंद्र नाथ गुप्त, तो आप इन सब को आप नोट डाउन करिए साथियों। वीडियो आपके पास 24 घंटा का टाइम होता है, आप वीडियो को रोक रोक के स्लो करके उसको नोट डाउन आप कर सकते हैं ना। तो 1887 से लेके 1964 देखते हैं। इनका जो जन्म था 1887 में, 1964 में समरेंद्र नाथ गुप्त का। समरेंद्र नाथ गुप्त का जो जन्म कहाँ और कहाँ हुआ था साथियों, तो कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब हुआ था? तो 1887 से में समरेंद्र नाथ का जन्म हुआ था। समरेंद्र नाथ गुप्त ने कला शिक्षा कहाँ और किससे प्राप्त की, तो कलकत्ता कला विद्यालय अवनींद्रनाथ टैगोर से थे। इनके जो गुरु थे समरेंद्र नाथ के, ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे। शिक्षा इन्होंने कहाँ प्राप्त की? कलकत्ता कला विद्यालय से। जन्म इनका 1887 कलकत्ता में। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य किसे नियुक्त किया गया साथियों, तो समरेंद्र नाथ गुप्त को ही मेयो कॉलेज ऑफ क्राफ्ट पूछा जाता है साथियों। तो स्टार लगाइए, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स क्राफ्ट के लाहौर में पढ़ता है, तो इसके प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया? समरेंद्र नाथ गुप्त को नियुक्त किया गया था। 1914 में असित कुमार हल्दर के साथ जोगी मार्ग के भित्ति चित्रों की आकृतियाँ किसने बनाया था, तो 1921 में बाघ गुफा चित्रों की आकृतियाँ करने में असित कुमार हल्दर के साथ समरेंद्र नाथ गुप्त भी थे साथियों, जो 1921 में जोगी मारा के भित्ति चित्रों का निर्माण किए थे। समरेंद्र नाथ गुप्त के प्रमुख चित्र हैं जैसे हजरत बल। इनके जो प्रमुख चित्र हैं समरेंद्र नाथ के, हजरत बल है, सोनिया है, प्रेरणा है, कोयल की पुकार है, कजरी है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों समरेंद्र नाथ गुप्त। इनसे संबंधित जो चित्रकारी थी हजरत बल, सोनिया, प्रेरणा, कोयल की पुकार, कजरी नृत्य, तो ये आप लोगों के सामने है। तो आज जैसे कजरी आ गई है, तो आज जैसे सावन में साथियों नाग पंचमी का त्यौहार भी है, तो इसके लिए आप लोगों को हार्दिक हार्दिक बधाई साथियों। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बधाई देने के लिए भूल गया था साथियों। आप उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथियों अपनी तैयारी में भी व्यस्त होंगे। तो इनकी जो कजरी, तो आज कजरी भी गाया जाता है, तो कजरी से संबंधित चित्रकारी जो किए थे समरेंद्र नाथ गुप्त साहब ने किए थे, ध्यान देना है आपको। सैलोज मुखर्जी, अगले जो आपके चित्रकार हैं सैलोज मुखर्जी, इनका जन्म 1907 में, मृत्यु 1960 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था साथियों? 1960 में, जन्म 1907 में। सैलोज मुखर्जी का जो जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? पश्चिम बंगाल में हुआ था इनका जन्म सैलोज मुखर्जी का। शैलेश मुखर्जी की कला किस प्रकार की है, तो रंगवादी कला के लिए जाने जाते हैं। तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कलाकार हैं जो रंगवादी कलाकार हैं, तो सैलोज मुखर्जी साहब हैं जो रंगवादी कलाकार। तो स्टार लगाइए। अगला, सैलोज मुखर्जी ने किस यूरोपीय कलाकार से प्रेरणा ली थी, तो हेनरी मातिस से। किससे लिए थे? हेनरी मातिस से सैलोज मुखर्जी कला की प्रेरणा थे। हेनरी मातिस जो था फाविज यानी कि जंगलवादी कलाकार था, इसी से प्रेरणा लिए थे सैलोज मुखर्जी साहब। तो अगला है आपके स्क्रीन पे, अगला देखते हैं। आधुनिक कलाकार तथा अमृता शेरगिल के मध्य किसने सेतु का कार्य किया था, तो सैलोज मुखर्जी थे साथियों। जो अमृता शेरगिल के मध्य सेतु का कार्य किए थे, तो वो थे सैलोज मुखर्जी साहब थे। इंपीरियल टोबैको कंपनी में कला निर्देशक पद पर रहे, तो सैलोज मुखर्जी ने ही काम किया था इंपीरियल टोबैको कंपनी में कला निर्देशक के पद पर कार्य किया था सैलोज मुखर्जी साहब। लोक कला व बसौली शैली से प्रभावित कलाकार कौन थे, तो सैलोज मुखर्जी साथियों थे जो लोक कला तथा बसौली कला से भी ये प्रभावित कलाकार थे। तो इस लगे पूछा जाता है। अगला है 1937 में सैलोज मुखर्जी की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी साथियों? कोलकाता में। सैलोज मुखर्जी की जो पहली एकल प्रदर्शनी स्थापित की गई, तो कहाँ हुई थी? कोलकाता में प्रदर्शनी। कब? 1937 में। किस कलाकार ने विवाह नहीं किया? इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कलाकार था बंगाल शैली के साथ में जो विवाह नहीं किया था, तो सैलोज मुखर्जी थे। ये आजीवन कुंवारे रहे, शादी नहीं किए थे। सैलोज मुखर्जी की मृत्यु कैसे हो गई थी, तो दिल्ली में बस से गिरकर, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, बस से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी सैलोज मुखर्जी साहब की ना। कब हुई थी? 1960 में, दिल्ली बस से गिरकर। सैलोज मुखर्जी का प्रसिद्ध चित्र डांस न, सैलोज मुखर्जी का एक प्रसिद्ध चित्र है डांस है, तैल रंग में बना है। कहाँ सुरक्षित? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ही यह चित्र इनका सुरक्षित है डांस करके साथ में सैलोज मुखर्जी का। तो ये रहे साथियों आज के इम्पोर्टेंट
कंटेंट सेगमेंट बहुत ही अच्छे रहे होंगे आप लोगों के साथियों। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को बहुत लाइक और प्यार सम्मान देके जैसे हर वीडियो को देते हैं साथियों, तो आप वीडियो को स्लो करके धीरे धीरे के वीडियो को रोक रोक के साथियों पूरे इन प्रश्नों को नोट डाउन करिए। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो चलेगा साथियों वो रहेगा आपका अब MCQज, यानी कि सुपर फास्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया साथियों, तो अब इसका MCQज चलेगा साथियों, यानी कि प्रश्नोत्तरी। तो इसमें देखा जाएगा कि आप कितनी तैयारी आप कर चुके हैं इन बंगाल शैली से। तो आपने उसको देखेंगे कि आप कितने पानी में हैं, तो किस प्रकार से आपकी तैयारी कितना और आपको तैयारी करना है साथियों। तो दीजिए विदा साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।